बांग्लादेश की राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है, वो भीषण हिंसा ने पूरी दुनिया में एक नई खबर फैला दी है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि बांग्लादेश का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खतरे में है। बांग्लादेश की विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी ने इस जो आंदोलन है उसको धीरे धीरे समर्थन देना शुरू कर दिया है और इस समर्थन ने इतनी हिंसा फैला दी है कि करीब 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है, काफी लोग घायल हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री बेगम हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया है। आखिर क्या कारण है कि बांग्लादेश में इतनी बड़ी हिंसा हुई? सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि नेशनलिस्ट पार्टी बार बार सत्ता में आने के लिए आवामी लीग को टक्कर दे रही थी, लेकिन आवामी लीग लगातार बांग्लादेश की सत्ता में आ रही थी। नेशनलिस्ट पार्टी को रास्ता नहीं मिल रहा था और एक छात्र आंदोलन, वो भी उस मुद्दे पर कि जब 1971 में जो बांग्लादेश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके परिवार को 30% आरक्षण की पहले की व्यवस्था थी। इस पर छात्र आंदोलन शुरू हुआ कि इनके आरक्षण को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह बात गई, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में बात गई कि इस मसले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। फैसला वो भी था कि ये जो 30% आरक्षण की बात है उसको 5% आरक्षण में बदल दिया जाए। मामला यही नहीं थमा, छात्र आंदोलन से कुछ रुके, लेकिन फिर भी छात्र तख्ता पलट चाहते थे। शायद नेशनलिस्ट पार्टी की ये डिमांड रही होगी और आखिर उन्होंने बवाल को रोका नहीं बल्कि प्रदर्शन को और उग्र कर दिया। तमाम से जगहों पर यह हालात हुए, आखिर बेगम हसीना को उस शहर को, उस देश को छोड़ना पड़ा। वो एकदम सुरक्षित स्थान पर चली गई अपनी बहन रिहाना के साथ और साथ में ही उनका बेटा भी है। हालांकि जो वहां के आर्मी के इंचार्ज हैं, चीफ हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर वाजिब कदम उठाया जाएगा, आप शांत रहें, अपने घरों में चले जाएं। लेकिन ये सारा मसला सत्ता के हस्तांतरण का है और ये मसला 1971 के बाद की उस बात का देन है कि जो कुछ लोग, क्योंकि उस 1971 में जिसने भी बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की मदद की थी, उस पर मुजीबुर रहमान की मौत के बाद वो एक्शन लिया गया था कि जिसके बाद एक कुछ आबादी का हिस्सा जो कि आज भी पाकिस्तान को फॉलो करता है और शायद मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इस हिंसा में पाकिस्तान का अप्रोक्ष रूप से सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी को बराबर पाकिस्तान अपने हाथ से मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि इससे पहले भी तमाम से गठबंधन हुए बांग्लादेश के अंदर, इस गठबंधन को भी पाकिस्तान की हवा मिलती रही। शायद पाकिस्तान उस बदले की भावना को आज बरगलाना चाहता है। छात्र आंदोलन ने स्थिर पूरी तरह से, जैसे पीएम हाउस में घुस गए, वहां पर सुरक्षा की गारंटी प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी, बेगम हसीना को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन हालात अभी भी कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन यह हिंसा इस बात का सबूत है कि शायद बांग्लादेश के इतिहास में कुछ और होने की गुंजाइश है, कुछ नया होगा। इस पर हम सब की तीखी नजर रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस छोटे से आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन पैदा करने वाली उस जमात जो कि हमेशा बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने कदम उठाया उनकी सपोर्ट में रहे हैं, वो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हवा कुछ भी हो, लेकिन अगली अपडेट तक हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे।